गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलिए शुक्रदेवता भगवान की जय। बोले गणेश जी महाराज की। शुक्रवार व्रत कथा। एक सास बहुत ही बेटा काम धंधा किया करता था। महीने 2 महीने में आया करता था। सास शुक्रवार की मूर्ति सिंहासन पर बैठाकर पूजा करती थी। एक दिन सास बोली, मैं तीर्थ करने जा रही हूँ, तू मेरे शुक्रवार की पूजा कर लेना। सास चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी के शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया, क्योंकि सासू जब चली गई तीर्थ यात्रा पे, बहू को काम दे गई। बहू जो थी वो नहा धो के काम धंधा के खाना पीना कर लिया अपना, लेकिन शुक्रवार की पूजा नहीं की। तरह तरह की विपत्ति आ गई जीवन में। बच्चे बहुत बीमार हो गए, लड़के का काम छूट गया, बीमारी से सब पैसा खत्म हो गया। इसलिए धर्म के मामले में कभी कहो कि हमको ये करना है तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि या तो करो नहीं तो कहो ही मत। जीवन में कहना और करना दोनों अलग बात है। कहना कि हम ये कर देंगे, वो आके चल के परेशानी करता है। इसलिए जीवन में वही कहो जो करना हो। धर्म की बातें, क्योंकि भगवान को अगर भोग लगाना है तो कहो, नहीं लगाना है तो मत कहो, हाथ जोड़ दो। उनके घर से सभी को बीमारी की वजह से पैसा खत्म हो गया। घर में झाड़ पोंछ कर शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाल दिया गया। लड़का भी बीमार हो गया। सास तीर्थ करके आई तो घर की जो देखकर बहुत दुख हुआ। घर की स्थिति जो थी उसने देखा, उसको बहुत दुख हुआ। रात को सपने में शुक्र महाराज ने कहा, तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करी, सारा धन जो है नष्ट हो गया। सुबह उठकर देखे तो शुक्र महाराज की मूर्ति नहीं है। बहू से बोली, शुक्रवार की मूर्ति कहाँ गई? बहू बोली, मुझे नहीं पता। सास घर बुहार कर कूड़े फेंकने गई तो वहाँ शुक्रवार की मूर्ति पड़ी मिली। आजकल लोग मूर्तियाँ खरीद कर लाते हैं और जगह जगह फेंक देते हैं। भगवान की मूर्ति लाओ तो घर में रखो। अगर नहीं लाते हो तो आप बिल्कुल उनके अगर सम्मान नहीं कर सकते तो मूर्ति बाहर से खरीद कर घर के लिए मत लाओ। आप घर में मूर्ति लाते हो, उसके बाद इधर पेड़ के नीचे उधर पेड़ के नीचे छोड़ देते हो, वो भी घर में नुकसानदायक होता है। हमारे आप समझ में नहीं आता, लेकिन भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़ो, मन में भगवान का नाम लो। अगर आप मूर्ति घर में नहीं रख सकते, लेकिन खरीद के मत लाओ। पड़ी थी, फिर वहाँ से उठाकर लाई, नहला धुलाकर उन्होंने और बड़े प्रेम से पूजा की, आरती की, विनती की। सासू बहू दोनों शुक्रवार की व्रत करने लगी। लड़के का काम लग गया, बीमारी ठीक हो गई। बेटा बोला, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, कूड़े में शुक्रवार की मूर्ति फेंक आए। सास बोली, हे शुक्रवार महाराज, मेरा बेटा बहू के रूठे हो गए, ऐसे किसी ना रूठें। सास ने आई ऐसे सबसे आवें। कहते हैं सबके परिवार पे हे शुक्र देवता आप अपना आशीर्वाद बना के रखो और किसी से रूठो मत। सास ने आई ऐसे कहते सुनते और हुंकारा भरते हुए सभी शुक्रवार भगवान का व्रत किए, पूजन किए, तो उनके परिवार में खूब खुशहाली हुई। क्योंकि शुक्र देवता जो हैं व्यापार के इसके मालिक हैं। जिसके ऊपर शुक्र खुश होता है उसके जीवन में सफलता की ही सफलता होती है और उसके जीवन में कोई कमी नहीं होती है। बोले शुक्र भगवान की जय।